So, hello everyone. Welcome to the daily current affairs MCQ session by क्विक विद्या. ठीक है, तो अगर आपने आज की 5:30 बजे वाली वीडियो डेली करंट अफेयर्स एनालिसिस की वीडियो नहीं देखी है तो वो आप पहले देख कर आओ, तो ये क्वेश्चंस आपसे आसानी से लग जाएंगे फिर. ठीक है, तो चलिए आज के सेशन को शुरू करते हैं. ठीक है, according to the UNFPA State of the World Population Report 2025 titled The Real Fertility Crisis, which of the following statements is or are correct? ठीक है, UNFPA के वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट के अकॉर्डिंग कौन कौन से स्टेटमेंट्स करेक्ट है. ठीक है, इंडियाज पॉपुलेशन विल स्टार्ट डिक्लाइनिंग आफ्टर 2060. ठीक है, ये बिल्कुल सही है. हमने देखा था कि 2060 के बाद हमारी पॉपुलेशन डिक्लाइन करनी शुरू होगी. ठीक है, 2060 तक हमारा पॉपुलेशन 170 करोड़ तक पहुंच जाएगा. ठीक है, द रिपोर्ट फोकसेस ऑन ग्लोबल ओवर पॉपुलेशन एज द की कंसर्न. ठीक है, तो ये गलत है. ये की कंसर्न तो बिल्कुल नहीं था रिपोर्ट का. ठीक है, इंडियाज लाइफ एक्सपेक्टेंसी इन 2025 इज हायर फॉर वुमेन दैन मैन. ठीक है, सो दिस इज राइट. सो द करेक्ट आंसर हियर इज सी, 1 and 3 ओनली. ठीक है, ओके, ये आप देख लेना. स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट. अकॉर्डिंग टू 2025 रिपोर्ट, इंडियाज पॉपुलेशन is projected to grow till 2060. ठीक है, statement 2 is incorrect. India does not the report does not focuses on overpopulation but instead highlights the real fertility crisis. ठीक है, fertility and post maternal care, इन सारी चीजों के ऊपर रिपोर्ट फोकस करता है. ठीक है, as of 2025 life expectancy in India is 74 years for now for women and 71 years for men. ठीक है, देखो दूसरा क्वेश्चन. अब देखो, ऑपरेशन सिक्योर इंटरपोल ने चलाया था. विथ रेफरेंस टू ऑपरेशन सिक्योर कंडक्टेड फ्रॉम जनवरी टू अप्रैल, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स. ठीक है, कितने कंट्रीज ने पार्टिसिपेट किया था? 26 कंट्रीज ने पार्टिसिपेट किया था. ठीक है, द ऑपरेशन वॉज कोऑर्डिनेटेड बाय इंटरपोल एंड इन्वॉल्व्ड लॉ इन्फोर्समेंट फ्रॉम 26 कंट्रीज. ठीक है, बिल्कुल सही. ठीक है, इट टारगेटेड साइबर क्राइम्स इन्वॉल्विंग इन रैंसमवेयर अटैक्स ऑन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस. ठीक है, रैंसमवेयर अटैक्स नहीं थे. ठीक है, ये मालवेयर अटैक्स थे. ठीक है, द मेन फोकस वाज ऑन डिसमैंटलिंग नेटवर्क्स यूजिंग इन्फोस्टीलर मालवेयर. ठीक है, सो द करेक्ट आंसर हियर इज बी, 1 and 3. ओके, हाँ, बी, 1 and 3. देखो, स्टेटमेंट 1 करेक्ट है. ठीक है, इसमें इंडिया भी था, वियतनाम भी था, श्रीलंका भी था. ठीक है, 26 कंट्रीज थे. इसमें स्टेटमेंट 2 गलत है, रैंसमवेयर नहीं था. ठीक है, स्टेटमेंट 2 इनकरेक्ट है. ओके, रैंसमवेयर नहीं था. स्टेटमेंट 3 इज करेक्ट. द मेन फोकस वाज ऑन इन्फो स्टीलर मालवेयर. ठीक है, विद सीक्रेटली स्टील्स पासवर्ड, कार्ड इन्फोज और लॉग इन डिटेल्स. ठीक है, तो हमने देखा था कि ये पासवर्ड्स लेता था, लॉग इन डिटेल्स लेता था. ठीक है, इन्फो स्टीलर मालवेयर. ओके, अब ब्लू एनडीसी चैलेंज. ठीक है, ब्लू एनडीसी चैलेंज फ्रांस और रशिया. ठीक है, नहीं सॉरी, फ्रांस एंड ब्राजील. फ्रांस एंड ब्राजील ये बोल रहा है कि कंट्रीज अपने, अच्छा क्वेश्चन देख लेता ना, बट कह ये रहा है कि कंट्रीज अपने क्लाइमेट एक्शन प्लान्स में ओशन के एक्शन प्लान्स को भी इंक्लूड करें. ठीक है, so the statement 1 is it was launched by Brazil and France during the climate conference held in Brazil. ठीक है, ओके, the initiative urges countries to include ocean-based climate actions in the nationally determined contributions. As of early 2025, more than half of the countries under the Paris Agreement have submitted their updated NDCs. ठीक है, तो 3 तो गलत है. ठीक है, हाफ तो बिल्कुल ही नहीं. हमने देखा था कि सिर्फ शायद 26 या 29 कंट्रीज ने आउट ऑफ 150 कंट्रीज अपने एनडीसीज को अपडेट किया है. कंट्रीज अपने नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशंस को अपडेट नहीं कर रही है. ठीक है, तो देखो इसमें एलिमिनेट करते हैं. ठीक है, 3 तो नहीं होगा, तो इसकी वजह से सी गलत हो गया, डी गलत हो गया. ठीक है,
ओके, क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस COP30 तो होने वाला है अभी, ठीक है। So 1 and 2 is also wrong. So correct answer here is B. Let us see. हाँ सही, C only. Okay. देखो स्टेटमेंट 1 इनकरेक्ट है। ये यूनाइटेड ओशन कॉन्फ्रेंस, ठीक है, UNOC3, जो फ्रांस में हुआ था, ब्राजील में नहीं हुआ था, ठीक है। स्टेटमेंट 2 सही था, हमने देखा। स्टेटमेंट 3 गलत है। सिर्फ 21 कंट्रीज आउट ऑफ 29 कंट्रीज, ठीक है, हैव सबमिटेड देयर अपडेटेड NDCs विच इज वेरी लेस देन हाफ, ठीक है। अब देखो XFG वेरिएंट के बारे में। XFG वेरिएंट ऑफ सार्स कोविड 2, consider the following statements. XFG variant is classified as a recombinant strain that originated from merging LF7 and LP812, ठीक है, ये बिल्कुल सही, ठीक है। ये रिकम्बिनेंट स्ट्रेन है जो पहले के दो स्ट्रेन से कम्बिनेशन करके बना है, ठीक है। इट इज अ सब लीनियज ऑफ डेटा वेरिएंट ऑफ कोविड-19, नहीं, ठीक है। द वेरिएंट हैज 4 म्यूटेशंस इन द स्पाइक प्रोटीन पोटेंशियली इन्फ्लुएंसिंग ट्रांसमिशन, ठीक है। सो करेक्ट आंसर हियर इज 1 and 3, ठीक है। ये हमने देखा था, ये ओमिक्रॉन फैमिली का है, ओके। लेट अस सी 1 and 3, okay. XFG is a recombinant variant created from merging LF7 and LP812, ठीक है। XFG is not related to the Delta variant. It is a descendant of the Omicron subvariant. Okay, Omicron variant का है, which is known for being more transmissible but typically milder. ठीक है, फैलता जल्दी है लेकिन माइल्ड है ये, okay. The spike protein in XFG has 4 mutations which can influence how the virus spreads or interacts with immune system. Okay. So that's it for today. Okay. तो आपने अगर वो वाली वीडियो नहीं देखी है तो आप वो देख कर आओ, सुबह 5:30 बजे वाली डेली करंट अफेयर्स एनालिसिस, ठीक है। तो ये क्वेश्चंस आसानी से लग जाएंगे, ओके। तो थैंक यू वेरी मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, कीप शेयरिंग, थैंक यू।